आज हम करेंगे लीव रूल्स के एमसीक्यू का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम पहले ही कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट 2 में पूछे गए बोनस क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ। तो पार्ट लीव रूल्स के पार्ट 2 का जो बोनस क्वेश्चन था वो ये था कि क्वेश्चन था कि एम्प्लॉइज सर्विंग इन अ वोकेशनल डिपार्टमेंट आर एंटाइटल्ड टू हाफ पे लीव इन व्हाट एक्सटेंट। इसका मतलब है एक अवकाशीय विभाग में सेवारत कर्मचारी आधे वेतन अवकाश के हकदार है किस हद तक। ऑप्शन थे हमारे 10 डेज ऑफ अ हाफ ईयर या फिर 20 डेज ऑफ अ हाफ ईयर, सी नॉट एंटाइटल्ड फॉर एचपीएल या फिर 1/18 डेज ऑफ अ हाफ ईयर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आंसर सी था, नॉट एंटाइटल्ड फॉर एचपीएल। तो आज शुरू करते हैं अपना आज का पहला एमसीक्यू 41। When a government servant is removed or dismissed from service, HPL shall be credited at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to। इसका मतलब है जब एक सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है तो एचपीएल को प्रति पूर्ण कैलेंडर माह में 5/3 दिनों की दर से जमा किया जाएगा। A. The end of the calendar month in which he is removed or dismissed, या फिर the date of his removal or dismissal, या फिर C. The end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed, या फिर none of the above। Right option है C. The end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed में जमा किया जाएगा। Next question 42. HPL account is debited with double the number of days of leave availed in case of। इसका मतलब है एचपीएल खाते से ली गई छुट्टी के दिनों की दोगुनी संख्या के साथ डेबिट किया जाएगा। कौन सी कंडीशन में? हमारे ऑप्शन है ए एचपीएल, बी कम्यूटेड लीव, सी लीव नॉट ड्यू, या फिर डी पीरियड ऑफ ओवरस्टे ऑन लीव विदाउट प्रायर सैंक्शन। क्या इसका जवाब होगा? ऑप्शन बी कम्यूटेड लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। HPL कैन नॉट बी, HPL नहीं हो सकता, इनमें से क्या नहीं हो सकता? ए अवेल्ड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन प्राइवेट अफेयर्स, या फिर बी कन्वर्टेड इनटू अर्न लीव, सी कन्वर्टेड इनटू फुल पे लीव एज कम्यूटेड लीव इफ लीव अप्लाइड फॉर ऑन मेडिकल ग्राउंड, डी converted into full pay leave as commuted leave up to a maximum of 180 days to be utilized for an approved study course। अगर आपने सोचा है बी converted into earn leave तो आप बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा converted into earn leave। HPL cannot be converted into earn leave। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है कम्यूटेड लीव कैन बी ग्रांटेड एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। इसका मतलब है परिवर्तित अवकाश सेवानिवृत्ति के लिए प्रारंभिक अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है या नहीं। ट्रू और फॉल्स में हमें बताना है। राइट ऑप्शन इज बी फॉल्स, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। Commuted leave can be granted without medical certificate to a female employee on adoption of a child for a period up to। इसका मतलब एक बच्चे को गोद लेने पर एक महिला कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना कम्यूटेड लीव दी जा सकती है कितने दिनों तक की? ए 60 डेज, बी 90 डेज, या फिर सी 120 डेज, डी 180 डेज। राइट ऑप्शन इज 60 days। 46 question। Commuted leave can be availed with medical certificate up to। मतलब चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ परिवर्तित अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है। ए 60 दिन तक, बी 180 डेज, या फिर सी 1/2 द अमाउंट ऑफ एचपीएल ड्यू टू एम्प्लॉय,
D. None of the above. Right option is C. 1 by 2 the amount of HPL due to employee. Next question is 47. Commuted leave can be availed without medical certificate up to a maximum of. बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कम्यूटेड लीव का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है. A. 60 days by a female employee in continuation of maternity leave. B. 60 days by a female employee having less than 2 living children on adoption of a child below 1 year age. C. 180 day during the entire service for an approved course of study या फिर D all of the above. आई होप कि आपने सोच लिया होगा. राइट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. When an employee on committed leaves resigns or retires voluntarily without returning to duty, the competent authority shall. जब कोई कर्मचारी परिवर्तित अवकाश पर कर्तव्य पर वापस आए बिना स्वेच्छा से इस्तीफा दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है तो सक्षम प्राधिकारी A. Treat the committed leave as HPL. B. Recover the excess of leave salary if any. C. Not recover the excess leave salary if the employee retires due to ill health incapacitating him for further service or dies. D. All of the above. Right option is answer D. All of the above. 49. Leave not due is granted. बकाया छुट्टी मंजूर की जाती है. A. On production of a medical certificate. B. Without medical certificate to a female employee in continuation of maternity leave. या फिर C. Without medical certificate to a female employee having less than 2 living children on adoption of a child below 1 year age. D. All of the above. Right option is D. All of the above. 50. Leave not due is granted up to a maximum of. बकाया छुट्टी अधिकतम तक दी जाती है. कितने दिनों तक? 60 days, 30 days, 15 days HPL that the employee is likely to earn subsequently. इसको LND भी बोलते हैं. राइट ऑप्शन है डी. HPL that the employee is likely to earn subsequently. नेक्स्ट क्वेश्चन 51. 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. लीव नॉट ड्यू may be allowed to a government employee up to a maximum of dash days during the entire service. इसका मतलब है सरकारी कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान अधिकतम डैश दिनों तक अदेय अवकाश की अनुमति दी जा सकती है. कितने दिनों तक? A. 120 days या फिर B. 180 days. C. 240 days. D. 360 days. Right option is D. 360 days. सरकारी कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 360 डेज तक अदेय अवकाश की अनुमति दी जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन नॉट बी ग्रांटेड टू. इसका मतलब है असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है. ए. परमानेंट एम्प्लॉइज. बी. टेम्परेरी एम्प्लॉय. सी. कैजुअल लेबर. बी. अप्रेंटिसेस. राइट ऑप्शन इज सी. कैजुअल लेबर. 53. Total period of leave including extraordinary leave shall not exceed. इसका मतलब है असाधारण अवकाश सहित अवकाश की कुल अवधि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी. A. 3 years. B. 4 years. C. 5 years. D. 6 years. अगर आपने सोचा है B. 4 years तो आप गलत है क्योंकि इसका आंसर है C. 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन 54. Two spells of extraordinary leave intervened by any other leave will be considered as one spell for the purpose of maximum limit on EOL. किसी अन्य अवकाश के बीच में हुई असाधारण छुट्टी के दो दौरों को EOL पर अधिकतम सीमा के प्रयोजन के लिए एक अवधि के रूप में माना जाएगा या नहीं? आंसर है ए. यस माना जाएगा. ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है HC or ST employees can be granted EOL without any limit for attending pre-examination training course at the notified center.
इसका मतलब है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को अधिसूचित केंद्र पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए बिना किसी सीमा के EOL दिया जा सकता है या नहीं। हमारा उत्तर है ए, यस, ट्रू, दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, special disability leave is not debited to any leave account and is counted as duty for purposes of pension। इसका मतलब है विशेष निशक्तता अवकाश किसी अवकाश खाते से डेबिट नहीं किया जाता है और इसे पेंशन के प्रयोजनों के लिए कर्तव्य के रूप में गिना जाता है या फिर नहीं। इसका उत्तर है ए, ट्रू, गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, हॉस्पिटल लीव इज एडमिसिबल टू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज। इसका मतलब है निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अस्पताल की छुट्टी स्वीकार्य है। ए ऑप्शन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, या फिर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए, या फिर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए, ग्रुप ए या फिर ग्रुप सी के लिए। यस, अगर आपने सोचा है सी तो आपका जवाब सही है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए स्वीकार्य है। 58, लीव सैलरी फॉर हॉस्पिटल लीव शैल बी इक्वल टू। अस्पताल की छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन बराबर होगा किसके? ए, लीव सैलरी ऑन EL फॉर फर्स्ट 120 days and leave salary on HPL for period after 120 days। बी है लीव सैलरी ऑन HPL फॉर फर्स्ट 120 days and leave salary on EL for period after 120 days। सी है लीव सैलरी ऑन HPL फॉर एंटायर पीरियड ऑफ लीव, या फिर डी लीव सैलरी ऑन EL फॉर एंटायर पीरियड ऑफ लीव। सोच लीजिए इसका क्या जवाब होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ए, लीव सैलरी ऑन EL फॉर फर्स्ट 120 days and leave salary on HPL for period after 120 days। Next question 59, hospital leave is debited to leave account for। अस्पताल की छुट्टी को छुट्टी के खाते में डेबिट किया जाता है। ए, अर्न लीव, बी, हाफ पे लीव, सी, बोथ EL and HPL, डी, नो लीव अकाउंट। राइट ऑप्शन इज डी, नो लीव अकाउंट के लिए डेबिट खाते में डेबिट किया जाता है, छुट्टी के खाते में डेबिट किया जाता है। 60, hospital leave can be combined with any kind of leave provided total period of leave does not exceed। इसका मतलब यह है कि अस्पताल की छुट्टी को किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए साथ जोड़ा जा सकता है, बशर्त है कि छुट्टी की कुल अवधि अधिक ना हो। कितनी अधिक ना हो? ए, 120 days, या फिर बी, 240 days, सी, 24 months, डी, 28 months। आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है डी, 28 months। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोनस क्वेश्चन आ गया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो देखते हैं आज का बोनस क्वेश्चन क्या है। लीव कैन बी क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट। इसका मतलब है छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में किया जा सकता है। कौन सी कंडीशन में? ऑप्शन है हमारे ऑलवेज, बी सम टाइम, कभी कभी, सी नेवर, कभी नहीं, बी एट अ स्पेसिफिक ओकेजन। तो सवाल को अच्छी तरीके से देख लीजिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको पता हो तो। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, यूज़फुल लग रही हो, तो मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ क्लिक करके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। सो टिल द नेक्स्ट मीट, इट्स थैंक यू।